आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत, और होगी एक रिपोर्ट गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर ओडिशा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की अवधि में लिए गए फैसलों से लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर हुआ है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अवधि में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 100 दिनों के दौरान रोजगार सृजन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो लखपति दीदी बनाने का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार में लाना, अपने स्वरोजगार में लाना और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना, एक कॉन्फिडेंस आता है। नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। 100 दिन के अंदर ही 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी और उस मकान बनाने का कार्य वो प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से 17वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भी रिलीज कर दी गई है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खातों में जा चुका है। और उसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी भी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। एमएसपी में इजाफा किया है। उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेन को भी चला दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 10 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान के तहत श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाजीपुर में राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि स्वच्छता के नियमों का पालन करने से ही हम स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। स्वच्छता का जो महत्वपूर्ण अवयव है, जिसको चलाना जरूरी है, जब तक स्वस्थ मनुष्य नहीं रहेगा, अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार का कोई मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ताकि हम और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास मकान के अलावा जमीन नहीं है, उनके लिए भी हम सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। कुछ लोगों ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने विचार साझा किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरगामी सोच के तहत स्वच्छता अभियान जो चलाया, ये बड़ा उसका अच्छा एक परिणाम सामने नजर आ रहा है। लोगों के अंदर एक चेतना जागृत हो रही है और एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो रहा है। स्वच्छता सिर्फ सरकारी उपक्रमों का कार्य नहीं है, समाज के हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेवारी भी है और वो एक नैतिक जिम्मेवारी है, कोई कंपल्सन नहीं। और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो पूरा देश इस मामले में बड़ा अनुग्रहित महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वयं से स्वच्छता का विषय का नारा लगाना चालू किया और स्वच्छता पर काम करना चालू किया, तो बाकी लोगों को भी समझ में आया कि स्वच्छता जो है हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। पूरे देश तक को स्वच्छता के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और स्वयं से इसको करेंगे। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु गया धाम पहुंचते हैं। यह मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च। अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु विष्णु नगरी गया धाम पहुंच रहे हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस बार पितृपक्ष मेले के दौरान 15 लाख श्रद्धालुओं के गया धाम पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गांधी मैदान में विशाल टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। तीर्थ यात्रियों को धूप और बरसात से बचाव को लेकर ब्रह्मसत, देवघाट और प्रेतशिला सहित कई अन्य वेदी स्थलों पर पंडाल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर में स्वास्थ्य शिविर बनाए गए हैं। साथ ही घाटों, वेदियों और पिंडदान स्थलों पर पूजा सामग्रियों की निरंतर उठाव और साफ सफाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इस बार गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को निःशुल्क गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।